हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स टॉक। माय नेम इज शिखा। मैंने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। ये पार्ट 6 है। आई होप आपने पहले के सारे पार्ट देख चुके होंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इस वीडियो में हम प्रॉफिट, गेन और लॉस को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द अमाउंट gained by selling a product and it should be more than the cost price of the product। इसका ये मतलब है हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मतलब वह अमाउंट जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करके कमाते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट गेन बाय selling a product, goods cost 1000 and goods sold 1500. Profit is equal to 1500 minus 1000 इज इक्वल टू 500। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं वह अमाउंट जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करके कमाते हैं बिजनेस में, उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। आई होप आपको प्रॉफिट टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। प्रॉफिट्स के टाइप्स हैं। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट। आइए डिफिनेशन देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अ बिजनेस मेक्स after subtracting all the costs that are related to manufacturing and selling its product or services। इसका ये मतलब है बिजनेस में वह प्रॉफिट जो रेवेन्यू में से सारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम को लेस करके निकालते हैं उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं रेवेन्यू में से सारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स मतलब डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करके हम लोग जो अमाउंट निकालते हैं उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। आई होप आपको ग्रॉस प्रॉफिट टर्म समझ में आई होगा। हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज नेट प्रॉफिट। डिफिनेशन देखते हैं। Net profit is the result after all expenses have been subtracted from revenues। इसका ये मतलब है रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करके जो भी अमाउंट आता है उसे हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। आई होप आपको नेट प्रॉफिट टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। टर्म इज गेन। अ गेन इज अ जनरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स और प्रॉपर्टी। अ गेन अराइजेज इफ द करेंट प्राइस ऑफ समथिंग इज हायर देन द ओरिजिनल परचेज प्राइस। इसका ये मतलब है वह अमाउंट जो इर्रेगुलर और नॉन रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज से होता है या ओनर्स कैपिटल को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ लैंड 1 लाख। कॉस्ट लैंड का था 90,000। इससे गेन कितना होगा? 1 लाख माइनस 90,000 इज इक्वल टू 10,000। अब लैंड हम लोग हमेशा नहीं बेचते, ये इर्रेगुलर एक्टिविटीज है, हम लोग कभी कभी बेचते हैं। तो वह अमाउंट जो इर्रेगुलर एक्टिविटीज से होता है उसे हम लोग गेन कहते हैं। आई होप आपको गेन टर्म समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लॉस। आइए डिफिनेशन देखते हैं। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रिलेटेड रेवेन्यूज इज नोन एज लॉस। It also refers to money or money worth lost without it being beneficial in return. For example,
कैश और गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर चोरी हो जाता है कोई भी गुड्स तो हम लोग के लिए वो लॉस है, या फायर एक्सीडेंट में कुछ गुड्स लॉस्ट हो जाता है तो वो भी हमारे लिए लॉस है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे, वहाँ पे गेन हो रहा था जब हम लोग लैंड को सेल कर रहे थे। अगर हम लोग लॉस होगा तो कॉस्ट से लेस प्राइस में हम लोग सेल करेंगे, तब हम लोग को लॉस हो सकता है। आई होप आपको लॉस टर्म समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आने वाले वीडियो को देखने के लिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।